नमस्कार। कभी सोचा है कि शेयर बाजार के ये जो चार्ट्स होते हैं, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये पूरी एक कहानी बताते हैं। आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से इसी कहानी को पढ़ना सीखेंगे। तो सवाल ये है कि ट्रेडर्स आखिर बाजार की नब्ज पकड़ते कैसे हैं? क्या ये चार्ट सिर्फ नंबरों का खेल है, या फिर ये हमें खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की जो खींचतान चलती है उसकी कहानी सुनाते हैं? सच तो ये है कि हर उतार चढ़ाव के पीछे इंसानी भावनाएं छुपी होती हैं, जैसे उम्मीद, डर और लालच। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक्स की, फिर देखेंगे कि बाजार में कभी-कभी एक ठहराव क्यों आता है। इसके बाद हम तेजी वाले राइजिंग 3 और मंदी वाले फॉलिंग 3 पैटर्न को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन पैटर्न्स को समझदारी से ट्रेड कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इन कहानियों की एकदम जड़ मतलब बुनियाद को समझते हैं। आप कैंडलस्टिक्स को ना बाजार की भाषा के अक्षर समझ सकते हैं, जैसे ABCD होती है। हर एक कैंडल हमें एक फिक्स टाइम में ये बताती है कि प्राइस कहाँ पर खुला, कहाँ बंद हुआ, कितना ऊपर गया और कितना नीचे। इससे ना खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग चल रही है उसकी एक साफ तस्वीर मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम बात करेंगे ऐसे पैटर्न्स की जो ये बताते हैं कि बाजार का ट्रेंड बदला नहीं है, वो बस यूं कह लीजिए कि थोड़ी देर के लिए सुस्ता रहा है। ये पैटर्न ना कहानी में एक सस्पेंस वाले मोड़ की तरह होते हैं। मतलब यहाँ बाजार थोड़ी देर के लिए रुकता है, ऐसा लगता है जैसे वो एक लंबी सांस ले रहा हो, ये समझने के लिए कि आगे क्या करना है। ये ट्रेंड के खत्म होने का नहीं, बल्कि अक्सर उसके और भी मजबूत होने का इशारा होता है। तो ठीक है, चलिए अपनी पहली कहानी में उतरते हैं। ये है बुलिश राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न। अब बुलिश का मतलब तो जानते ही हैं, यानी बाजार में तेजी की उम्मीद। तो ये जो पैटर्न है ना, ये 5 कैंडल से मिलकर बनता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, एक बड़ी सी हरी कैंडल बनती है जो दिखाती है कि खरीदार एकदम कंट्रोल में है। फिर स्टेप 2, इसके बाद 3 छोटी छोटी लाल कैंडल्स बनती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पहली वाली बड़ी कैंडल के रेंज के अंदर ही रहती हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, एक और बड़ी हरी कैंडल जो पहली कैंडल के भी ऊपर जाके बंद होती है। बस यही ट्रेंड की वापसी का कंफर्मेशन मिलता है। तो इन कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कहानी क्या चल रही है? देखिए, पहले तो बाजार में जबरदस्त उम्मीद है, खरीदार पूरे जोश में है। फिर कुछ लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे एक छोटी सी गिरावट आती है, एक हिचकिचाहट सी दिखती है। लेकिन फिर नए खरीदार और भी ज्यादा ताकत से एंट्री करते हैं और ये साबित कर देते हैं कि अरे नहीं, तेजी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक छोटा सा ब्रेक था। चलिए अब हमारी पिछली कहानी का ठीक उल्टा देखते हैं। ये है फॉलिंग 3 मेथड्स, और बेरिश का मतलब तो पता ही है, यानी बाजार में मंदी का डर। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है, बस सब कुछ उल्टा हो रहा है। पहले एक लंबी लाल कैंडल बनती है, उसके बाद 3 छोटी छोटी हरी कैंडल्स आती हैं जो उस पहली वाली लाल कैंडल की रेंज के अंदर ही रहती हैं, और आखिर में एक और लंबी लाल कैंडल बनती है जो मार्केट को और नीचे ले जाती है। यहाँ की कहानी भी बिल्कुल पलट जाती है। पहले बिकवाली का जबरदस्त प्रेशर दिखता है, सेलर्स हावी हैं। फिर एक छोटा सा बहुत कमजोर सा बाउंस आता है। ऐसा लगता है जैसे खरीदार थोड़ी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अफसोस आखिर में सेलर्स फिर से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, और ये साफ हो जाता है कि बाजार में अभी भी मंदी का दौर ही चल रहा है। तो देखा जाए तो ये दोनों पैटर्न एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। एक बताता है कि तेजी की कहानी अभी बाकी है, और दूसरा बताता है कि मंदी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों की बनावट, उनका स्ट्रक्चर एकदम एक जैसा है, बस उनकी दिशा और कहानी का जो एंड है वो अलग है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल ये है कि ट्रेडर्स असल दुनिया में इन पैटर्न्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए अब इस थियरी को एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में बदलते हैं और देखते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के लिए एक तरीका तो ये है कि जैसे ही 5वीं कैंडल क्लोज हो, आप एक्शन ले लें। या फिर अगर थोड़ा सेफ खेलना है तो इंतजार करें जब तक कि प्राइस पैटर्न के सबसे ऊंचे पॉइंट से ऊपर राइजिंग में या सबसे नीचे के पॉइंट से नीचे फॉलिंग में ना चली जाए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हमेशा आसपास के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी नजर रखनी चाहिए। ये वो लेवल्स होते हैं जहां से प्राइस पहले भी पलट चुका है, तो ये आपके ट्रेंड को रोक सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अपने पैसों को सुरक्षित रखना। इसके लिए हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें।
ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो आपके नुकसान को एक लिमिट में रखता है। इसे आप पैटर्न के सबसे लो पॉइंट या सबसे हाई पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें। जैसे कि अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम ₹2 का मुनाफा कमाने का टारगेट रखें। अच्छा, हमने ये सारे नियम तो समझ लिए, लेकिन एक मिनट रुकिए जरा। क्या ये पैटर्न हर बार मतलब 100% काम करते हैं? एक हालिया रिसर्च में कुछ बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। पता चला कि जब AI मॉडल्स को सिर्फ चार्ट की तस्वीरें और इन पैटर्न्स के साथ ट्रेन किया गया तो पैटर्न्स ने मॉडल के परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं किया। ये हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में कोई भी टूल, कोई भी पैटर्न 100% गारंटी के साथ नहीं आता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये पैटर्न बाजार का भविष्य बताने वाला कोई भरोसेमंद नक्शा है, या ये बस बादलों में दिखने वाली उन आकृतियों की तरह हैं जिन्हें हम अपने कल्पना से कहानी का रूप दे देते हैं? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है, और यही वो सोच है जो हमें हमेशा सीखते रहने और हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मोटिवेट करती है।